वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही आसान मेथड से कि कोई अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कितना खर्च लगेगा। बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर मैंने इस्टीमेट के रूल को फॉलो नहीं किया है। वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर जो मेरे साइड से जो है चले हैं 2020 में या 19 के एंड में, तो तमाम चीज़ों को के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको हम बताने वाले हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको और भी देंगे कि थोड़े से अगर जो हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दें और उसको फॉलो करें तो आप 4 से 5 लाख रुपया इजीली बचा सकते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहिए कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो कॉस्ट आता है उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान मेथड से आपको हम सिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, एक प्लान है मेरे पास, बहुत अट्रैक्टिव प्लान है ये। ठीक है, इसको हम आप रिमूव कर करके, ये तो जो है प्लॉट एरिया इसका बहुत ज़्यादा है और इसको आप हमने इसको 1400 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट में आप इजीली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3806 स्क्वायर फीट का है प्लॉट एरिया जो इसका है। ठीक है, जो हमने इसको बनाया है, क्योंकि जो आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो कवर्ड एरिया के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। जो मेरा बिल्ट अप एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्ट अप एरिया जो हमने आज इसका लिया है वो 1400 स्क्वायर फीट पर इसको मैंने कैलकुलेट किया। देखिएगा, इसको समझने के लिए कि कैसे आप आसानी से कैलकुलेट कर पाए, आप बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुने और देखें। देखिएगा, एक जो है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर सीएफटी कॉस्ट, तो ये देखिएगा 1120 से लेकर 1452 तक रुपीस तक इसका जो है। तो अगर आप स्टैंडर्ड बनाते हैं, जैसे आप बिल्डिंग में आप जो है आइसोलेटेड कॉलम, आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, एक मतलब जैसा जो है बनता है कंस्ट्रक्शन उसके लिए, तो उसी के बारे में आपको बताने वाले। देखिए, बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन 3 तरह से क्या आता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए का मतलब होता है बंगलो, जो हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम क्लास बी की बात कर रहे हैं। क्लास बी में जो भी आपको फ्लैट्स हो गए, डुप्लेक्स हो गए छोटे छोटे, या फिर जो है छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है, जिनमें हैवी फाउंडेशन नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो उसी के बारे में आपसे बात करना है। जो नॉर्मल घर बनते हैं हमारे, मतलब ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन जो बनते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, 1400 स्क्वायर फीट एरिया है। देखिएगा, काफी अट्रैक्टिव है, आप इजीली इसको प्लान को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ तो क्लास 3 तरह के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, या एक कह सकते हैं ए क्लास 1, 2 और 3। तो इसको हमने जो बी है, क्लास बी यानी सेकेंड है क्लास का है, उसके बारे में आपको बताया है। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आसान मेथड से आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, कैलकुलेशन हम सीखते हैं। तो बिल्ट अप एरिया, अब देखिएगा यहां पर हम आप सवाल आपके मन में आएगा, काउंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए, यहां पर जो हमको काउंट करना, जो कवर एरिया है, जो वॉल से मेरे ढके हुए हैं, छत से ढके हुए हैं, वॉल के अंदर हैं, उस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। माने लंबाई इंटू चौड़ाई से गुना करेंगे तो स्क्वायर फीट मेरा प्राप्त हो जाएगा। उसी को, जैसे हम देखिए, स्पेस जो छूटा हुआ है मेरा यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ मेरा स्पेस जो छूटा हुआ है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, जो कवर्ड एरिया है मेरा, छत से जो ढका हुआ है, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, यानी बिल्ट अप एरिया। देखिएगा, तो कैलकुलेशन देखिएगा, बिल्ट अप एरिया, ये कवर्ड एरिया का, ये तो अप्रोक्सीमेट तो आपको 1400 स्क्वायर फीट है आज के मेरे जो है कैलकुलेशन में, और इसको हमने डायरेक्ट 1452 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20,32,800 लगेगा। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है ये टोटल है, यानी फाउंडेशन से लेकर प्लम्बिंग फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, तमाम चीजें इसमें इंक्लूड है, प्लास्टर है, पेंट है, एटसेट्रा, तमाम चीजें इसमें इंक्लूड है। लेकिन आपको ये जो 20 लाख है, इसमें से 4 लाख आप कम कर सकते हैं। कैसे, हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए अलग अलग करके हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, मटेरियल्स कॉस्ट आपको जो होते हैं, लेबर कॉस्ट आपका होता है 30% और मटेरियल कॉस्ट होता है 70%। ठीक है, ये 30 से अब बढ़ भी जाता है, लेबर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, तो ये जो कैलकुलेशन में आगे बढ़ भी सकता है। फिलहाल हमने इसको 30 पर लिया है, और ये वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी एस्टिमेशन है, वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आप इजीली इसको कर सकते हैं, और ये प्लस माइनस 10% से ज्यादा नहीं होगा।
देखिएगा। तो स्टील कितना लगता है कंस्ट्रक्शन में, 14% होगा। सीमेंट कितना होगा, 16%। सैंड कितना होगा, 8%। और एग्रीगेट कितना होता है, 4%। ये आपके मेन मटेरियल्स आपके हो गए। देखिएगा, अदर मटेरियल्स जो है 33% होते हैं। अदर इसमें क्या है, पेंट है, टाइल्स है, ठीक है, विंडोज हो गए, डोर है, प्लम्बिंग है, सैनिटरी फिटिंग है, इलेक्ट्रिकल है, एटसेट्रा, तमाम चीजें इसमें आती हैं। तो तमाम चीजें इसमें कितना होगी, टोटल कॉस्ट का कितना होगा, 33%। टोटल कॉस्ट आपका यहां पर इतना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट इतना। अब देखिए, हमने एक जो है आपके लिए टेबल हमने यहां पर क्रिएट किया है, बनाया है। देखिएगा, टोटल कॉस्ट इतना है। देखिएगा, इसमें सीरियल नंबर आपको होगा, नेम ऑफ मटेरियल्स, परसेंटेज, ब्रांड नेम, ग्रेड, टोटल कॉस्ट और रिमार्क्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्टील 14% है, तो 14% इसका हमने लिया। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्किल फॉर मिसिंग डाटा, इतना का 14% हमने किया। FE 550 हमने स्टील रिबार यूज किया है टाटा का। अब इसमें जो भी रिक्वायर्ड वार होंगे, जैसे 12 mm, 10 mm और 16 mm, बस यही इतने ही जो है mm का बार यूज है, सारे इसमें है, इस जो है 14% में। तो इतने का हो गया। आपको पता है कि ये केजी से मिलता है, तो mm से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वेट से मिलते हैं स्टील बार। सीमेंट आपका इतना % हो गया। देखिएगा, इसमें अंबुजा सीमेंट लीजिए या फिर जो है ACC लीजिए, या जो कोई भी सीमेंट लीजिए, लाफार्ज लीजिए, कोई भी सीमेंट लीजिए, एवरेज कोई भी सीमेंट आप ले सकते हैं। तो ये आप जो सीमेंट होगा, आप जो है 43 ग्रेड या फिर 53 ग्रेड, दोनों ही में आप जो है इसको ले सकते हैं। तो इसका इतना हुआ, इतना आपका आ गया। सैंड 8%, तो आप लिया सैंड। इसमें फाइन जो है फाइन सैंड, यानी कि वो सैंड जो प्लास्टर में यूज किया था वो भी सैंड इंक्लूड है, और जो छत में यूज किए जाते हैं, जो है आपको जो है कंक्रीट मिक्स में जो यूज किए जाएंगे, वो भी सैंड है। तो एग्रीगेट आपके हो गए 4% आपके। तो देखिएगा, फाइन और कोर दोनों एग्रीगेट इसमें है। अदर आपका 33% जो था यहाँ पर, वो भी हमने इंक्लूड किया है। लेबर कॉस्ट 30% हमने इंक्लूड किया है। तो टोटल मेरा इतना आया। तो 4400 जो है 44,724 जो है आपका ये मिसलेनियस वर्क कितना बचा खुदरा के लिए। बाकी जो चीजें एसेसरीज जो है होती हैं उन सब के लिए। देखिए, एक और टेबल मेरे पास है, इस पर हमने आपको क्लियर कर दिया है कि कितना बैग आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सब जो भी लगेगा मटेरियल, उसका हमने यहां पर क्लियर किया। उसके पहले आपको बता दें कि मैंने कहा था आपसे अभी लेक्चर में कि आपको कैसे आप इसके कॉस्ट को कम करेंगे। तो देखिए, क्या करना है आपको, जो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आपको यहां नहीं रखना है। देखिएगा, जैसे हम कोई जो है कोई कंस्ट्रक्शन बनवाते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, वो लेबर लेके आते हैं और स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपसे पैसे लेते हैं। उनको अगर आप हटा देते हैं, आप खुद लेबर रखते हैं और देख रेख खुद करते हैं अपने जो है बिल्डिंग की, जो कंस्ट्रक्शन आपका बन रहा है, तो आपका इसमें 20 से लेकर 30% तक कॉस्ट आप बचा सकते हैं। तो देखिएगा, अगर इसका जो है 20,32,800 का हम 20% निकालते हैं, तो देखिएगा 4,65,000 जो है आपको 60 होता है। तो आप इसमें से देखिएगा, हमने इसमें से माइनस कर दिया है, तो आपका लगभग 16,26,240 रुपया ही लगेगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को बीच में नहीं रखते हैं। खुद ही अगर आप लेबर को हायर करते हैं या खुद ही कंस्ट्रक्शन को बनवाते हैं, लेबर को हायर करने के बाद, तो आप इतना बचा सकते हैं। सोचिए, तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन बनवाना है, तो जो है आप खुद से इसको कीजिए, तो आप कम खर्च में अपने कंस्ट्रक्शन को बनवा सकते हो। देखिए, सीमेंट कितना जरूरत होगा 1400 स्क्वायर फीट के लिए, याद रखिएगा। सीमेंट 864 बैग्स। देखिएगा, ये मोटार दोनों चीजें इसमें जो है, आप कंक्रीट का जो मिक्स रेशियो नॉर्मल हमने यूज किया है, ठीक है, 1:2:4। तो ये नॉर्मल मिक्स जो भी आपके जो है मोटार रेशियो होंगे, सब नॉर्मल होंगे। जैसे चिनाई वर्क 1:5, एक सीमेंट 5 बालू, ठीक है। मिशनरी वर्क जो मेरा होता है उसमें सैंड देखिएगा, इतना CFT आपका हो गया, 2175 CFT हो गया। एग्रीगेट 20 mm का 2070 CFT, और एग्रीगेट 10 mm का 693 CFT। ब्रिक्स 29.4 के आपका। स्टील आपका हो गया 5.32 मैट्रिक टन। तो आपको इतने आपको जो मेन मटेरियल्स है वो आपको लग जाएंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन था उसको बनाने के लिए, जिसका एरिया आपका 1400 स्क्वायर फीट है। तो आप इजिली आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से। यहां पर बहुत लंबे चौड़े एस्टिमेट होते हैं, वैसा मैंने नहीं किया। बिल्कुल वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मैंने ये जो है डाटा प्रोवाइड किया है, और आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल ये अप्रोक्स जो है यहाँ पर जैसा मैंने लिख दिया, ±10% आपका क्वांटिटी में हो सकता है।
ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको दिया। यहां पर आपको कितना पैसा लगेगा ये निकालना है, तो आपको इसे एक बैग सीमेंट की कीमत कितना है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस्ट निकल जाएगा। उसी तरह सैंड कैसे CFT डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां आपको कॉस्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इसको इजीली समझ गए होंगे कि जो है अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कभी भी आपको बनवाने हैं या खुद अपने लिए बनाना है या किसी का बनवाना है, तो इजीली आप एक अंदाजा लगा पाएंगे। एक अप्रोक्स कॉस्ट है ये, ठीक है, एक अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कितना खर्च इसमें लगेगा बनाने में। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल।